हाय एवरीवन, आज हमारे साथ संतोष कुमार मिश्रा है। इनकी काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है एंड आपके लिए बहुत इंस्पायरिंग होने वाली है। चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं इनके इंट्रोडक्शन से। थैंक यू सो मच। आपने अपने वेरी इनिशियल पॉडकास्ट में मुझे बुलाया अपने यूट्यूब चैनल पे। सो डेफिनेटली हाय एवरीवन, माई सेल्फ संतोष कुमार मिश्रा एंड करेंटली मैं माइक्रोसॉफ्ट में एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर जॉब कर रहा हूँ। सो ये मेरा बेसिक इंट्रोडक्शन है और मैं बेसिकली बिहार का रहने वाला हूँ और अभी हैदराबाद में रहता हूँ मैं। ओके, तो माइक्रोसॉफ्ट के अलावा भी आपको कहीं काम करने का एक्सपीरियंस है? हाँ जी, माइक्रोसॉफ्ट इज माई थर्ड कंपनी। इससे पहले मैं VMware में काम किया था 2.5 ईयर के अराउंड, और उससे पहले मैं टेराटा में जॉब किया था अराउंड 1 ईयर के अराउंड ऐसा। तो माइक्रोसॉफ्ट इज माई थर्ड कंपनी। तो ये तो आपने बहुत ही बेसिक सा इंट्रोडक्शन बताया। मैंने आपकी एक्चुअल स्टोरी देखी थी लिंक्डइन पे, जो कि काफ़ी हिट भी हुई है। बहुत लोगों ने लाइक किया है क्योंकि बहुत ऑब्वियसली बहुत हार्ट टचिंग स्टोरी थी। सो बेसिकली मैंने लिंक्डइन पे देखा था कि आपने फार्मिंग भी की हुई है एंड देन फ्रॉम अ फार्मर नाउ यू आर वर्किंग एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर एट माइक्रोसॉफ्ट। सो इस जर्नी के बारे में हम पूरा जानना चाहते हैं। सो लेट अस स्टार्ट विथ आपके फार्मिंग वाली स्टोरी। जरूर। तो देखिए, बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया आपके व्यूअर्स को, मेरा जन्म बिहार में हुआ था। तो बिहार में ऐसा होता है कि मेरा बहुत एक छोटे से गांव में, बिहार के छोटे से गांव में का रहने वाला हूँ। वहाँ पर जन्म हुआ जहाँ पे ना ही कोई लाइट था, ना ही कुछ भी नहीं था। मतलब रोड भी अच्छे नहीं थे, सब कुछ भी अच्छे नहीं थे, सब चीज़। तो हम सब का यही लाइफ था कि मतलब जाओ खेत में, जाओ सुबह सुबह खेत में जाते थे, फार्मिंग करते थे, और उसके बाद उसके अलावा फिर बीच में अपना स्कूल चले गए, गवर्नमेंट स्कूल में, जहाँ पे ना ही बैठने का सही से कुछ भी नहीं, नीचे बैठते थे हम सब। और फिर शाम में आए, फिर वापस खेत में गए और कभी कभी छोटा मोटा खेलना कूदना कुछ करते थे। तो यही लाइफ में शेड्यूल में था हम सबके लाइफ में। तो शुरू के 10th तक जब मैं गाँव में रहा वो फार्मिंग किया मैंने, शुरू से फार्मिंग किया और ऐसे ही था। मतलब और मैं 5 बहन में इकलौता भाई था, सब चीज़ें था। तो 10th के बाद ऐसा हुआ कि मैंने इच्छा देते, तो मैं 8वीं till 8 क्लास तक मैं फेल ही होते रहा हर क्लास में, है ना। क्योंकि ऐसा था कि मैं पढ़ाई करने गया सब चीज़ें, बट मुझे समझ में नहीं आती थी, है ना। तो आपको प्रमोट कर देते थे नेक्स्ट क्लास में? हाँ। तो सरकारी स्कूल था तो वहाँ पे कोई टेंशन नहीं है। सरकारी स्कूल में आप फर्स्ट रैंक लाओ या लास्ट रैंक लाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप प्रमोट हो जाते हो। डिपेंडिंग ऐसे होते हैं कि आप जो टॉप करते हो तो आपकी रोल नंबर फर्स्ट पे रहती है, आप फेल हो जाते हो रोल नंबर सबसे लास्ट में चली जाती है आपकी। ओके। तो मेरा हर क्लास में लास्ट में रोल नंबर हुआ करती थी ऐसा। बट मुझे कभी ये इस बात का नहीं रहा, कभी थोड़ा बहुत कभी लगा कि मुझे ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ ऐसा, लेकिन कभी मैंने छोड़ा नहीं, गिव अप नहीं किया, मैं ट्राई करते रहा। मैं मतलब ठीक है एक दिन तो होगा, क्योंकि मैं जो भी चीज़ करने की कोशिश करता था उसमें इंजॉय करता था। मैं जो भी चीज़ पढ़ता था उसमें पर्पस ढूंढने की कोशिश करता था। आप ये बताइए कि आपका तो फिर हिंदी मीडियम था या इंग्लिश मीडियम था? हिंदी मीडियम। बिहार में देखो, बिहार में इंग्लिश का कोई वैल्यू नहीं, अभी भी नहीं है। तो बिहार में जो भी सरकारी से पढ़ते हैं वो हिंदी, प्योर हिंदी में पढ़ते हैं, इंग्लिश का कोई वैल्यू नहीं होता। इंग्लिश मैंने फर्स्ट टाइम इंग्लिश का ABCD में 6-7 क्लास में सीखा मैंने। ओके। तो आपका हिंदी मीडियम स्कूल में 12th स्टैंडर्ड तक चला? 10th तक हिंदी चला। ओके। उसके बाद अब 10th के बाद में 10th में बहुत अच्छे नंबर आ गए मेरे। 8 क्लास के बाद से मेरा पढ़ाई मन लगने लगा, है ना। आपको मुश्किल हुई होगी हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम शिफ्ट करने में, क्योंकि ज़रूरत तो पड़ी होगी 11th-12th में? बहुत ज़्यादा। मतलब आपको बताऊं कि 10th के बाद ऐसा हुआ कि मैं डॉक्टर बनना चाहता था, क्योंकि मुझे बायोलॉजी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था ऐसा। लेकिन मैं डॉक्टर इसलिए नहीं बन पाया, जब मैं पहली बात कि घर से जब बाहर 10th तक तो मैं गांव से पढ़ लिया, उसके बाद मुझे बाहर ही जाना पड़ता हायर एजुकेशन के लिए। तो ऐसा था कि मुझे डॉक्टर बनना है। तो मैं बहुत जिद करके, बहुत रो धोकर मैं पेरेंट्स को कन्विंस किया और मैं पटना गया। लेकिन पटना गया डॉक्टर बनने का सपना लेकर, लेकिन ऐसा हुआ कि वहाँ गया और बायोलॉजी के बुक देख रहा हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि इंग्लिश मुझे सच में ABCD बहुत इनिशियल लेवल की आती थी, मुझे कुछ आती नहीं थी ऐसे। तो इतना फियर हो गया, इतना डर लगा मुझे कि मैं कैसे करूँगा यार, इंग्लिश कैसे, संभव ही नहीं, मैं कर ही नहीं पाऊंगा ऐसा। और मैं डर से वापस घर आ गया। होता है, मैं समझ सकती हूँ। इवन मेरी भी फैमिली में एक है जिन्होंने हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम शिफ्ट किया, उनके लिए भी काफ़ी डिफिकल्ट था। तो आपका थोड़ा एक्सपीरियंस बताइए आपके 10th एंड 12th स्टैंडर्ड के बारे में, क्योंकि वो दोनों जो क्लासेस हैं उनके मार्क्स आगे तक पूछे जाते हैं, तो थोड़े सिग्निफिकेंट हैं। जरूर। देखिए 10th में ऐसा हुआ कि 8 क्लास में पढ़ना स्टार्ट कर दिया। और मेरा ऐसा है कि मैं जो भी चीज़ करता हूँ ना, जो भी एक बार चीज़ समझ में आ जाती है तो मैं उसमें पागल की तरह मेहनत करता हूँ। फिर मैं 24 घंटे पढ़ने के लिए रखता हूँ क्षमता, कि मैं 18 घंटे 20 घंटे भी पढ़ सकता हूँ। हाँ, वो है मेरे अंदर, है ना। तो मैं क्या था कि 8 क्लास बाद मुझे मन लगने पढ़ने में, फिर 8 क्लास में मैं भयंकर मेहनत करना चालू किया। 10th में मेरे
पूरे 1000 बच्चों में तीसरी रैंक आई थी पूरे स्कूल में। उससे पहले मैं पूरा फेल 10th हुआ। में? हाँ, उससे पहले वाह। मेरे हमेशा लास्ट रैंक रहती थी। 10th 9th के बाद मुझे समझ में आने लगा। 10th में मेरे मतलब पूरा अपने स्कूल की बात कर रहा हूँ, और जो 2 टॉपर थे ना, फर्स्ट और सेकेंड, वो अनदर पूरे 4 डिस्ट्रिक्ट में टॉपर थे, है ना। तो थर्ड में ही था ऐसे करके, तो बहुत अच्छा आपका रोल नंबर 11th में 3 हो गया होगा। हाँ, ऐसे। तो 11th मैंने दूसरे कॉलेज से किया, सेम कॉलेज से करता तो वैसा। तो फिर मैं 12th में क्या है, 12th में मेरा फिर से 12th में जब करने गया तो वापस पहली बात मुझे बायोलॉजी लेना चाहता, बायोलॉजी नहीं ले पाया। अब इंग्लिश पढ़ना है, फिर मैं वापस घर आया, फिर से वापस गया, फिर मैं मैथ लिया दोबारा। ओके। हाँ, तो आपका बायो से फिर इंटरेस्ट चला गया जब आपने देखा कि बायो के लिए इंग्लिश मीडियम। मैं बहुत डर गया। बायो के अलावा आपको मैथ्स में भी इंटरेस्ट था? जी जी। तो आपने मैथ्स, मतलब मजबूरी थी, मैं आपको बताऊं कि इंटरेस्ट नहीं था, मैथ मुझे अच्छा लगता था, ठीक है, बट मजबूरी में मैथ लिया। क्योंकि मैथ में क्या है कि इंग्लिश ऐसा कुछ होता नहीं, इसलिए कि मैथ में काइंड ऑफ इंग्लिश नहीं होती, इसलिए मैं मैथ उसी डर से नंबर्स होते हैं। जी जी जी। ठीक है, तो आप बताइए, आपने 12th की स्टडीज़ के साथ ट्यूशन भी किया या फिर नहीं किया? हाँ, तो मैं क्या पटना में क्या करता था, ऑफकोर्स ट्यूशन करते थे, और 12th में हम सबका कॉलेज बहुत दूर था। तो 12th में 10th के बाद कॉलेज, 12th में कॉलेज गए, एक कॉलेज का मूवी नहीं देखा, कॉलेज क्या है सब चीज़ें, बस जस्ट फाइनल एग्जाम देने गया मैं। तो ऐसा हुआ कि लेकिन एक सेकेंड, ऐसा लेकिन कैसे हुआ? मतलब बिहार में पॉसिबल है ये भी। Okay. आपको कॉलेज जाने की जरूरत नहीं है। जी जी। मतलब आपका क्लासेस कंपलसरी नहीं थी या फिर डिस्टेंस लर्निंग चल रही थी? नहीं, वो बोलूँ तो रेगुलर ही था, बट कभी क्लास गया ही नहीं मैं। ओके। हाँ, ऐसा। ठीक है। तो एक तरह से डिस्टेंस ही हो गया मेरा। तो उस हिसाब से आपकी कोई लर्निंग भी नहीं हुई होगी कॉलेज में? पर्सनालिटी इंप्रूवमेंट कुछ भी नहीं हुआ, मतलब जस्ट लाइक पढ़ रहे हैं, इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं, साथ साथ जो सब्जेक्ट उसको पढ़ रहे हैं, बस उतना ही हुआ। पर्सनालिटी लेवल पर कुछ इंप्रूवमेंट नहीं हुआ। कॉलेज में जाते हो तो बोलने का बहुत कुछ सीखते हो आप, राइट, ऐसा वो सब कुछ भी नहीं हुआ अभी तक ऐसा। ठीक है, तो उसके बाद आपने क्या किया? कॉलेज के बाद आपने क्या किया? तो ये कॉलेज की डिग्री कौन सी थी सबसे पहले? मैं ऑफकोर्स +2 मैथ में किया था। +2 मैथ? हाँ, +2 मैथ में मैंने। Okay. जी। और उसके बाद मैंने मेरा इंजीनियरिंग का एग्जाम, आपको जैसे आप डॉक्टर बायोलॉजी लो तो डॉक्टर बनते हो, नहीं तो फिर इंजीनियर बनते हो, राइट, 2 ही पाथ होते हैं ना। तो ऐसा था कि मेरा ऐसा था कि मैं इंजीनियरिंग की तैयारी करने लगा, बट इंजीनियरिंग मेरे कुछ 8 लाख नहीं, 7,20,000 रैंक आया था। ओके। तो 7,20,000 जेई में? हाँ, जेई में बोल सकते हैं ऐसे। तो 2 होते थे मेरे टाइम, 2 एग्जाम होते थे। IIT होता था और AIEEE होता था। तो IIT के थ्रू आप IIT में एडमिशन लेते हो, AIEEE के थ्रू आप NIT और सारे कॉलेज में लेते हो। मेरी अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी, IIT का फॉर्म ही नहीं भरा मैंने, डर से। मुझे पता था मेरा हो ही नहीं सकता है, तो कौन, मतलब हिम्मत भी नहीं थी IIT का फॉर्म भरने के लिए। मतलब बिलीफ सिस्टम में बात कर रहा हूँ, हिम्मत ही नहीं थी मैं एटलीस्ट ट्राई करना चाहिए अकॉर्डिंग। भरा ही, मैं IIT का लाइफ में एग्जाम दिया ही नहीं। IIT का एग्जाम मैंने AIEEE एग्जाम दिया, उसमें 7,20,000 रैंक आया था। एंड दैट इज द टाइम कि मुझे लगा कि आई एम फिनिश, क्योंकि मेरा कोई गॉड फादर था कुछ था ही नहीं, कोई गाइड करने वाला भी नहीं था। मुझे लगा खत्म हो गया, मेरा कुछ हो ही नहीं सकता है। फिर मुझे लगा पता नहीं क्या करना है सब चीज़ें। मैं फिर घर आके बैठ गया बहुत दिन तक। मुझे लगा फिर फार्मिंग स्टार्ट करते, ऐसे मुझे लगने लगा। फिर मैं लगा, फिर मैं 2 महीने 2 साल टाइम बर्बाद किए, पैसे बर्बाद किए, सब चीज़ ऐसा लगा मुझे। नहीं, फिर कैसे करके मुझे पता भी नहीं था। फिर मैंने डिस्टेंस एजुकेशन के थ्रू सिक्किम मणिपाल इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया, BCA करने लगा। सिक्किम मणिपाल इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी से, डिस्टेंस लर्निंग से। ओके। उससे मुझे डिस्टेंस का नहीं पता था, बाय द वे। तो अभी तक हम लोगों ने सुना इनकी जर्नी के बारे में कि 8th तक इनकी बहुत ख़राब रैंक आती थी, ऑलमोस्ट लास्ट रैंक आती थी, इसलिए इनका रोल नंबर भी लास्ट आता था। बट 8th के बाद ये बहुत सीरियस हो गया। 10th में इन्होंने तो एक्सेल ही कर दिया, द 3rd रैंक आई इनकी 4 डिस्ट्रिक्ट में, राइट। एंड उसके बाद इन्होंने डिस्टेंस लर्निंग से किया 11th एंड 12th, एंड देन इन्होंने BCA किया। तो आप ये बताइए कि BCA करने के बाद आपने बोला MCA करना ही था, BCA के बाद MCA कंपलसरी है? देखिए, BCA के बाद MCA करना कंपलसरी नहीं है, पहली बात की। लेकिन ऐसा होता है ना कि आपको अगर करियर में होता है ना, इनिशियल टाइम में आपको स्ट्रेंथ है देना आपकी डिग्री में, तो BCA का उतना वैल्यू नहीं है ना। लेकिन आप जैसे ही MCA कर लेते हो, तो बोलते हैं ना टाइम लगता है, MCA अच्छे जगह कर लो, टाइम लगता है, लेकिन आपकी जो MCA का जो प्लेसमेंट होती है ना, आपकी करियर ग्रोथ होती है, अलग होती है। आज जो आपको एक्सपीरियंस मिलता है कि अच्छे कॉलेज में जाते हो आप, तो उनके साथ जाते हो जो AIEEE या IIT JEE के थ्रू जो टॉप 10, टॉप 100, टॉप 50, 100 रैंक ला के जो BTech करते हैं, उन्हीं के साथ आप MCA करें उसी सेम कॉलेज में, तो उस माइंडसेट के साथ जाते हो वो ना, उस माइंडसेट के लोगों से इंटरेक्ट करते हो आप, तो एक अलग काइंड ऑफ आपको एक्सपीरियंस मिलता है ना। तो MCA जरूर, मतलब MCA अगर बहुत मजबूरी है तो ही MCA नहीं करना चाहिए, तो मैं तो हर किसी को रिकमेंड करूंगा कि BCA के बाद जरूर MCA करे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो BCA के बाद MCA करना काफ़ी बेनिफिशियल होता है, बट BCA के बाद आपके पास ऑप्शंस क्या क्या होते हैं?
बीसीए के बाद आप क्या कर सकते हैं, आप डायरेक्ट जॉब कर सकते हैं और साथ साथ डिस्टेंस से एमसीए कर सकते हैं। ओके। फर्स्ट ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है कि आप गवर्नमेंट की बहुत लोग तैयारी करने लगते हैं, जैसे एसएससी, बीसीए इटसेल्फ इज बैचलर डिग्री, तो एसएससी, सीजीएल, नेवी, एयरफोर्स, बैंकिंग, ये सब भी कर सकते हैं आप चाहें तो, कोई गवर्नमेंट में जाना चाहें तो। ये मतलब 2-3 ऑप्शन है। हाँ। तो 3 साल के बीसीए के बाद आपके पास ये सब ऑप्शंस होते हैं, एंड आपने बोला कि डिस्टेंस लर्निंग कर सकते हैं, डिस्टेंस एमसीए कर सकते हैं, इसका मतलब है जॉब के साथ साथ एमसीए। जी जी जी। ओके, तो ये भी एक ऑप्शन होता है हमारे पास, जॉब के साथ साथ हम एमसीए कर सकते हैं। जी जी। तो आप ये बताइए कि आपने बीसीए कर लिया, एमसीए कर लिया, एंड उसके बाद एमसीए करने के बाद क्या सिनेरियो था? देखिए एमसीए किया तो एमसीए में भी देखिए मैं एमसीए किया तो वहाँ भी बहुत स्ट्रगल हुआ, क्योंकि एक बोलते हैं ना कि मैं नॉर्मल था, नॉर्मल करियर ग्रोथ मेरी बहुत नीचे थी। एक मैं बहुत मेहनत करके टॉप रैंक आया मेरा एमसीए एंट्रेंस में, एकदम सबसे बेस्ट कॉलेज में चला गया। तो वहाँ पे गया तो बहुत स्ट्रगल हुए पर्सनालिटी वाइज, पढ़ाई में कि मैं डिस्टेंस से किया था, तो डिस्टेंस में बहुत ईजी होता है पास होना, लेकिन कॉलेज में पास होने एक सेमेस्टर एग्जाम में 2-2 4-4 नंबर लाने बहुत मुश्किल होता है ना। ठीक है, तो आपने बीसीए जो थी वो ऑनलाइन की, डिस्टेंस में की, एंड एमसीए आपने ऑफलाइन की, एंड उससे आपको काफ़ी करियर ग्रोथ मिला। तो आपने काइंड ऑफ एमसीए में बहुत सीरियसनेस दिखाई। एमसीए के बाद ऐसा मुझे फील होगा कि एमसीए जैसे ही मेरा ऑल इंडिया टॉप में रैंक आया सब चीज़ें, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं कुछ कर सकता हूँ। वो मेरे लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। मुझे लगा कि अब मेरे अंदर बिलीफ सिस्टम हो गया। अब मुझे लगा कि यार ये मेरे, अब बोलते हैं ना कि मेरे लाइफ में जो भी मैं करूँगा 2-3 फेलियर मिलेंगे ही मिलेंगे। इनफैक्ट अभी मैं लाइफ में कोई भी चीज़ करता हूँ, फेलियर नहीं मिलता मुझे लगता है मैं गलत रास्ते पे चल रहा हूँ। तो मुझे 2-3 फेलियर मिल जाते हैं, मैं समझ जाता हूँ सही रास्ते पे चल रहा हूँ, तो मैं रेडी रहता हूँ फेलियर के लिए। आपके लिए फेलियर एक काइंड ऑफ मोटिवेशन का सोर्स है। फेलियर एंड रिजेक्शन इज, अगर अब मैं रिजेक्ट हो गया किसी चीज़ से, उसको मैं बॉटम लाइन बना देता हूँ। ठीक है, कि मुझे इसको तो करना ही है, इसके ऊपर सोचना है, इससे नीचे तो सोचना ही नहीं है। ऐसा मेरा बॉटम लाइन बन गया हो, किसी चीज़ से फेलियर हो गया तो। काफ़ी मोटिवेटिंग है, एंड आई थिंक फेलियर के बाद अगर आप मतलब हिम्मत छोड़ ही रहे हो कि नहीं होगा, तो वो बहुत ही नेगेटिव चीज़ है। हाँ। आपको वो नेक्स्ट टाइम क्रैक करने का सोचना चाहिए, ना कि आपको गिव अप कर देना चाहिए वहाँ पे। तो आप ये बताइए कि एमसीए के बाद क्या सिनेरियो था? एमसीए में मेरा प्लेसमेंट बहुत कम, बहुत छोटी कंपनी, बहुत कम पैकेज पे, मेरा कुछ 6 लाख के पैकेज पे हुआ था टेराटा में। ओके। लेकिन मुझे पता था मेरे पास नॉलेज है, मैं अच्छे से तैयारी करने का प्रोसीजर पता है मुझे, सब चीज़ें। तो क्लास में सबसे लोएस्ट पैकेज मिला था मुझे एमसीए जब करने जा रहा था, किया था जब मेरे जिस कंपनी में लगा था। लेकिन मैं वहाँ लगा तो मैं लगने के साथ साथ मैं कंपनी काम भी करता, साथ साथ मैंने तैयारी भी करता था। और मुझे ऐसा लगता था कि मेरे दिल में था कि भले सबके क्लास मिल रहे, सबके चेहरे पे स्माइल है, मैं स्माइल से बात कर रहा हूँ, बट अंदर सोचता था कि मैं डिजर्व कुछ अच्छा करता हूँ, मेरे को नीचे मिला है। तो मैं बहुत मेहनत किया, मेहनत करते करते 1.5 ईयर बाद मेरा जब VMR में हुआ तो कुछ 28 लाख 30 के आसपास मुझे पैकेज मिला, जो कि सबसे लोएस्ट से सबसे हाईएस्ट पे पहुँच गया मैं क्लास में। ऐसा तो 6 LPA से टेराबाइट में, 6 टेराडेटा में 6 LPA से आपने सीधे VMware में स्विच किया, जो कि 30 के आसपास 30 LPA था, जो कि इनके बैच में हाईएस्ट था। ऐसा काफ़ी आपने मतलब आपने इस चीज़ को भी, इस फेलियर को भी आपने बहुत अच्छा सोर्स ऑफ मोटिवेशन बना के अचीव किया अपनी लाइफ में, बहुत अच्छा। हाँ जी। तो VMware में आपकी जर्नी कैसी थी? VMware में सही था। VMware में एक पहली बार मुझे बड़ी कंपनी में वर्क करने का मौका मिला, एक बड़ी कंपनी जो Tier 2 Tier 1 कंपनी की कैटेगरी में बोल सकते हैं। अच्छा लगा मुझे, एक सॉर्ट ऑफ जो लोग जो मेरे क्लास में, जो मेरे जूनियर, जो मेरे ऊपर बिलीव नहीं करते थे, मजाक भी बहुत बड़ा है, मजाक भी बहुत बड़ा उड़ाया क्लास के लोगों ने कि अरे यार इसको तो बोलने नहीं आता सही से, इसकी ड्रेसिंग से सही नहीं है, बहुत सारे मजाक सुना था मैंने 2-3 साल। वो मैक्सिमम लोग इस इंस्पायर हुए मेरी जर्नी से, ओ संतोष क्या बात है, यू आर रियली माय इंस्पिरेशन। कुछ लोग जलने लगे, तो ऐसा ही हुआ, बहुत लोग इंस्पायर हुए और लोगों ने बिलीफ सिस्टम जगह कि हम भी कर संतोष कर सकते, मैं क्यों नहीं कर सकता, और उसके बाद बहुत लोगों ने किया है ना। मेरे ख्याल से तो मजाक उड़ाने वाले लोग सिर्फ अपना टाइम वेस्ट करते हैं दूसरों के पीछे, इंस्टेड उनको अपनी लाइफ में और आगे बढ़ना चाहिए। सही बात है। ठीक है, तो VMware में आपको काफ़ी मज़ा आया, काफ़ी अच्छे से आपने यूटिलाइज किया, एंड काफ़ी अच्छी कंपनी थी। जी। एंड VMware के बाद आपने क्या किया? अभी मैंने 2.5 ईयर लगभग जॉब किया, फिर उसके बाद मैंने इंटरव्यू देना स्टार्ट किया। तो माइक्रोसॉफ्ट वन ऑफ माई ड्रीम कंपनी, तो मेरे और भी बहुत सारी कंपनी में हुए थे, बट माइक्रोसॉफ्ट मेरा सिलेक्शन हो गया। किस में? मेरे बहुत सारे सिट्रिक्स में हुआ था, पेटीएम में हुआ था, और 5-7 और कंपनी में हुआ था, मुझे सब याद नहीं है। न्यूटेनिक्स में हुआ था, एक कोएसिटी में हुआ था, बट मेरा माइक्रोसॉफ्ट सिलेक्शन हो गया, जो कि पैकेज कम ही मिल रहा था। कोएसिटी सब में ज़्यादा पैकेज मिल रहा था, फिर मैं माइक्रोसॉफ्ट ज्वाइन किया। उसका रीज़न बता रहा हूँ आपको क्या है।
मैं गांव से बिलोंग करता हूँ। गांव में मैं कहाँ जॉब कर रहा हूँ, लाइफ में जो भी चीज़ अचीव किया वहाँ एक ही वैल्यू है गवर्नमेंट जॉब का। आप चपरासी भी हो, आपकी वैल्यू ज़्यादा रहेगी। मैं प्राइवेट जॉब कर रहा तो प्राइवेट जॉब की वैल्यू नहीं रहती है ऐसा। तो मैं माइक्रोसॉफ्ट जॉब किया तो मुझे लगा कि माइक्रोसॉफ्ट सब कुछ जानता है ऐसा। तो माइक्रोसॉफ्ट कम पैकेज होते हुए मैंने ले लिया माइक्रोसॉफ्ट। और उसके बाद जो लोग बचपन में मजाक उड़ाते थे सब चीज़ें, वो वापस आकर मुझे बोलते हैं ना कि इंस्पायर हो रहे थे मेरे से ऐसा। गांव के बच्चे इंस्पायर हुए सब, ओ माइक्रोसॉफ्ट में ये सब चीज़ है ना। बहुत लोग बिलीव भी नहीं हुआ कि माइक्रोसॉफ्ट हो भी सकता है। अभी बहुत लोगों को नहीं होता है ऐसा। बट हाँ, दैट वाज द रीजन मैं माइक्रोसॉफ्ट चुना। अब तो बिलीव करना ही जी, जी, पड़ेगा। जी, जी, आप जी। ये बताइए, आपने बोला माइक्रोसॉफ्ट में पैकेज कम था, फिर भी मतलब माइक्रोसॉफ्ट से बेटर किस कंपनी ने आपको ऑफर किया? मुझे ये कोएसिटी, सीट्रिक्स सब में बेस्ट पैकेज वाइज तो बेस्ट ही मिला था मुझे। बट वाह। माइक्रोसॉफ्ट वाइज समथिंग कि मुझे जाना है भाई। मेरे को है कि मुझे माइक्रोसॉफ्ट मिल गया, जाना है। अब काइंड Google ऑफ मिला था। कंपनी से ही हाँ, आपको हाँ, प्यार था। मुझे हो गया, मुझे जितना पैकेज देना है कोई टेंशन नहीं, मुझे जाना है माइक्रोसॉफ्ट, ऐसा हो गया। ठीक है। जी। तो आपने 11th एंड 12th में आपने डिस्टेंस लर्निंग की, इवन आपने BCA में डिस्टेंस लर्निंग की। तो माइक्रोसॉफ्ट में आप क्या प्रेफर करते हो, वर्क फ्रॉम होम या फिर वर्क फ्रॉम ऑफिस? देखिए, दोनों के अलग अलग एडवांटेज हैं। मैं तो वर्क फ्रॉम ऑफिस प्रेफर करता हूँ, इसलिए क्योंकि ऑफिस में जब आते हो तो बहुत कुछ सीखते हो आप। इट्स नॉट अबाउट, क्योंकि मैं खुद ही डिस्टेंस से BCA किया, मुझे पता था कि मेरी पर्सनालिटी में कितनी सारी गैप आ गई थी। मैं डिस्टेंस में पढ़ने से आप नॉलेज तो हो जाती है, लेकिन जो गैप है पर्सनालिटी वाइज, कम्युनिकेशन स्किल्स वाइज, लीडरशिप स्किल जो सीखते हो ऑफिस आकर ही सीखते हो। जो ऑफिस में आकर बातें करते हो, है ना, लोगों से इंटरेक्ट करते हो तो पता चलता है लोगों से बातें कैसे करनी, बड़े लोग से कैसे बातें करनी, बहुत सारी चीज़ें सीखते हो आप। तो मैं तो यही बोलूँगा कि अगर आपका ऑप्शन है ऑफिस जाने का तो ऑफिस जाना चाहिए, जरूर जाना चाहिए। ओके। जी। तो यू मीन के बहुत इफेक्टिव रहता है 100% ऑफिस में? मल्टीपल वे में। इट्स नॉट अबाउट कि अरे मैं तो प्रमोशन हो रही है ना, सीनियर से सुपर वट एवर, जूनियर इंजीनियर सीनियर इंजीनियर बन रहा हूँ ना, पैकेज बढ़े, वहाँ तक लाइफ नहीं रहती है आपकी। मे भी आप डिजर्व यहाँ करते हो, बट आपका एक लीनियर ग्रोथ होता है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ नहीं हो पाती है ना। जब आके ऑफिस में तो आप शुरू के लेस देन 10 ईयर एक्सपीरियंस है तो मैं बोलूँगा ऑफिस आओ। 10 ईयर्स हो गया, सीनियर हो तो मे भी आप ऑफिस आओ ना, आपके अंदर वो स्किल्स ऑलरेडी आप सीख गए हो, है ना। लेकिन 10 ईयर के नीचे हैं तो मुझे लगता है ऑफिस आना चाहिए। मैं वर्क फ्रॉम होम कर रही हूँ, बट मेरे को भी अब लग रहा है कि मेरे को वर्क फ्रॉम ऑफिस करना चाहिए। मैं बीच बीच में ऑफिस आती रहती हूँ, बट मे बी थोड़े और टाइम तक मैं सोचूंगी। ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट की तैयारी के बारे में हमने आपसे नहीं पूछा, तो आप तैयारी और एक्सपीरियंस भी कवर कर दीजिए। देखिए, माइक्रोसॉफ्ट का ऐसा था कि मैंने 2-3 महीने लगे मुझे। जब VMware में गया तो मैं फिर से मैं पढ़ना छोड़, लगभग DSA कम ही करता था मैं, बट कभी कभी टच में था। बट जब मैं माइक्रोसॉफ्ट की तैयारी करने चला गया वापस, तो मेरे टाइम जब VMware में इंटरव्यू दिया था, मेरे टाइम DP सब नहीं पूछते थे उस समय, ट्रेंड नहीं था, DP सब का ट्रेंड नहीं था। तो मैं माइक्रोसॉफ्ट को जब इंटरव्यू देने गया तो उसके साथ और भी बहुत सारी कंपनी का देता था इंटरव्यू। मैं 5 राउंड से 4 राउंड निकाल के 1 राउंड में छट जाता था। क्यों? क्योंकि मैं आयरे सही कर लिया सब कुछ, DP ग्राफ पे छट जाता था ऐसा। तो मैंने क्या किया, मैं देखा कि मैं ऐसा सोचा कि बैलून की तरह है, एक बैलून में एक भी होल हो जा रहा है तो मेरा पूरा हवा निकल जा रहा है। इसका मतलब फेल मैं इसलिए नहीं हो रहा हूँ कि मैं फेल, मुझे कुछ नहीं आता है, मुझे 99% आता है, 1% नहीं आता है। 1% क्या है? DP ग्राफ। तो DP ग्राफ पे मैंने एक्सक्लूसिव मेहनत की, DP ग्राफ और सिस्टम डिजाइन में बहुत मेहनत किया मैंने। काइंड ऑफ आपने अपनी वीक एरियाज पे वर्क किया। वीक एरिया पे, क्योंकि ऐसा होता था, बता रहा हूँ आपको क्या होता था। जैसे कि आज आप रिज्यूमे सबमिट करते हो, 2-4 दिन बाद इंटरव्यू शेड्यूल हो जाती है। तो मैं क्या करता था, इंटरव्यू शेड्यूल हमेशा क्या करता था, अरे पढ़ रहे, स्ट्रिंग पढ़ रहे, ये पढ़ रहे, वो पढ़ रहे, जो ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है और मेरा स्ट्रॉन्ग हो रहा है। जैसे DP का टाइम आ रहा है, मेरा इंटरव्यू का टाइम आ जा रहा है, तो जो वीक था और वीक चला गया, बन गया, और जो स्ट्रॉन्ग था और स्ट्रॉन्ग हो गया। तो अब मैंने क्या किया, इंटरव्यू शेड्यूल मैंने पहले DP पढ़ता था, फिर ग्राफ पढ़ता था, और एक प्रॉपर वे में मैंने स्ट्रेटजी बनाई। मॉक इंटरव्यू बहुत सारा दिया अपने दोस्तों को, और भी बहुत सारे दोस्तों को मॉक इंटरव्यू दिया, सब चीज़ किया, वो मुझे बहुत हेल्प किया। और फिर मुझे पता चला कि आंसर कैसे देते हैं, अप्रोच कैसे करते हैं कोई भी क्वेश्चन को। जितना मॉक इंटरव्यू दोगे उतना ही आपको कॉन्फिडेंस आएगा, ये सब चीज़ें। तो वो मुझे बहुत हेल्प किया मॉक इंटरव्यू। तो आप अप्लाई कहाँ करते थे माइक्रोसॉफ्ट के लिए? जैसे आपने अप्लाई किया तो आप क्या रेफरल लेते थे, या फिर करियर पोर्टल पे अप्लाई करते थे, या फिर आपको लिंक्डइन के थ्रू अपॉर्चुनिटी मिली जैसे मेरे को मिली थी? आपने अप्लाई कहाँ से किया? देखिए, माइक्रोसॉफ्ट में क्या है कि आपको बहुत बार रिक्रूटर भी डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करते हैं, तो मुझे तो रिक्रूटर से भी डायरेक्ट आ जाते थे, बट मैं लिंक्डइन के थ्रू भी अप्लाई किया। बट माइक्रोसॉफ्ट जिस पोजीशन के लिए जिसमें हुआ था, मेरा रेफरल लिया था, एक मेरे दोस्त हैं उन्होंने रेफर किया था अपनी टीम में, और उसके थ्रू मेरा हो गया था। बट मेरा प्रोफाइल बहुत अच्छा हो गया था। देखो, मैं NIT से पढ़ा, VMware में पढ़ाई किया, VMware में जॉब किया, और फिर तो प्रोफाइल बहुत अच्छा था, तो मेरे डायरेक्ट भी इंटरव्यू आ जाते थे ऐसा। ठीक है। तो आप ये बताइए कि जो लोग अभी सोच रहे हैं स्विच करने का, या फिर जो प्रिपेयर कर रहे हैं अच्छी प्लेसमेंट करने का, उनके लिए आप क्या एडवाइस देंगे?
देखिए एडवाइस यही दूंगा, देखो अभी क्या है, टाइम थोड़ा ख़राब चल रहा है, रिसेशन का टाइम चल रहा है, थोड़ा सा बहुत सारी कंपनियां में ओपनिंग नहीं है सब चीज़ें, बट मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कोई व्यूअर्स को, ऐसा क्या है रिसेशन का टाइम है, कहीं ओपनिंग नहीं है सब चीज़, तो लोग क्या है सो रहे हैं आराम से, अरे ओपनिंग नहीं, मैं पढ़ के ही क्या करूँगा। बट मैं उनको बताना चाहूँगा एक चीज़, कभी कभी आपने तत्काल टिकट, कभी बचपन में तत्काल टिकट कटाया ट्रेन में, तत्काल टिकट या मूवी की टिकट कटाया आपने, मूवी टिकट क्या होता था, भीड़ लगी है तो वेटिंग लाइन में खड़े रहते थे, राइट, कि जब भी काउंटर खुलेगा मैं चला जाऊँगा, राइट। तो आप ये कोशिश करते थे कि काउंटर अभी नहीं खुला है, लेकिन ये कोशिश जरूर आप करते थे कि जब काउंटर खुलेगा तो मैं सबसे पहला होना चाहिए, हिम्मत नहीं छोड़ देते थे कि नहीं मिलेगा। हाँ, जब काउंटर बंद है तो आप ये सोचते थे सबसे पहला हम होना चाहिए था, काउंटर खुलते ही सबसे पहला नंबर मेरा हो, ऐसा आप कोशिश करते थे ना। तो अभी भी वैसा ही है, कंपनी नहीं हायरिंग कर रही है, रिसेशन चला कोई बात नहीं, लेकिन तैयारी मत छोड़ो, इतना तैयारी करो कि जैसे ही रिसेशन खत्म होगा सबसे पहले सिलेक्शन आपका हो, वेटिंग लाइन में सबसे पहले आपका लाइन होना चाहिए, नंबर होना चाहिए, ये माइंडसेट रखना है। ये नहीं कि भाई नहीं हो रहा तो नहीं हो रहा, सोए रहा हूँ, ऐसा नहीं करना जी। बस रियल लाइफ सिनेरियो से आपने बताया कि क्यों ऐसे करना चाहिए एंड क्या करना चाहिए, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर जर्नी विद अस एंड ऑल्सो फॉर द एडवाइस। बहुत कुछ आपकी स्टोरी से हमको सीखने को मिला एंड या थैंक्स फॉर कमिंग ऑन दिस। थैंक यू सो मच, आपने बुलाया अपने शो पे, और आपके व्यूअर्स को एक बहुत अच्छा एक अपना फेवरेट कोट्स बताना चाहूँगा कि देखो डरना नहीं है लाइफ में, हमेशा लर्निंग फोकस करना है, अपना कोर पाथ पे फोकस करना है। देखो तैयारी इसके लिए नहीं करना है मुझे माइक्रोसॉफ्ट अमेजन मांग के लिए तैयारी करना है, तैयारी करो, लर्निंग के लिए पढ़ो, कोई चीज़ ऐसा पढ़ो ताकि तुम किसी को पढ़ा सको, है ना। और तो उस पर फोकस करना है, उसमें सक्सेस नहीं भी मिल रही है कोई बात नहीं, लेकिन एवरी डे इम्प्रूव करो, एक दिन आएगा टाइम कि तुम सब चीज़ें क्रॉस कर जाओगे। और दूसरी चीज़ कि लाइफ में आपके कैपेबिलिटी के ऊपर बहुत लोग सवाल उठाएंगे, अरे तू ये नहीं कर सकता, तू ये नहीं कर सकता, तू ये नहीं कर सकता। हमेशा एक चीज़ बोलो, जब आपके चलने पर लोग डाउट करें ना, हमेशा उड़ने का सोचो, कभी नहीं हारोगे आप, हमेशा उड़ते रहोगे, ऐसा। वाओ, सो मुझे तो बहुत मोटिवेट हुआ, आई होप आप लोगों को भी काफ़ी मोटिवेटिंग फील हो रहा होगा। सो या आई विल प्रोवाइड सोशल मीडिया लिंक ऑफ संतोष in the description, you can check it out. Thanks for watching. Thank you so much.